ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइटल लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए ईश्वर का संदेश लेकर आई हूँ, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस लेकर आई हूँ, साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस लेकर आई हूँ। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों पर आज मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइस। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई छोटी बड़ी समस्याएं होती रहती है और हमें जो है कभी कभी सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है ना। तो ऐसे अवस्था में हम क्या करते हैं, हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, दूसरों की गलत गाइडेंस पर हम अपने कदम बढ़ा लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। पर हमें ये सोचना है गाइस कि हमें जो सबसे अच्छा मार्गदर्शन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ऊपर वाला है, जिसे हम मानते हैं, यानी कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा जिसे आप मानते हो, वही एक ऐसा जरिया है जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की समस्याएं क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम में हो और आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, आपको रास्ते समझ में नहीं आ रहे। हो सकता है कि कई लोग फैमिली को लेकर प्रॉब्लम में हो, कई लोग यहाँ पर जो है कैरियर को लेकर, पैसे रुपये की तंगी को लेकर प्रॉब्लम में हो। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो ऐसे वक्त, ऐसे पल में जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ही हमें जो है ऊपर वाले की मदद लेनी है गाइस। तो चलिए आज देखते हैं कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी समस्या है। जो कार्ड्स निकलेंगे मैं आपको आपकी करंट एनर्जीज में जो समस्याएं चल रही है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगी। उसके बाद में हम गाइडेंस निकालेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइड करते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, उनका संदेश आपके लिए क्या है। तो गाइज इस पर आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, इस रीडिंग में कुछ भी निकल कर आ सकता है। आपका हेल्थ का रीडिंग हो सकता है, कैरियर को लेकर निकल सकता है, रिलेशनशिप को लेकर निकलता है। जो निकलेगा, जो मेन आपके जिंदगी की जो बड़ी समस्या होगी ना गाइज, वो निकल कर आएगी। ठीक है, तो उसे मैं आपको बताऊंगी और ईश्वर का गाइडेंस भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और आज के रीडिंग में पाइल आपको अपने नाम के अक्षर के हिसाब से सेलेक्ट करना है गाइस। ठीक है, आपको अपने नाम का अक्षर चुनना है। तो पाइल नंबर 1 में मैंने रखा है ACEGI KMOQSUW और Y। ये है हमारा पाइल नंबर 1। देख लीजिए, ACEGI KMOQSUW और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 1। तो अगर आपका नाम का अक्षर यहाँ पर है तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए। दूसरा यहाँ पर है BDFHJ LNPRT VX और Z, ये है पाइल नंबर 2। मैं रिपीट करती हूँ, BDFHJ LNPRT VX और Z। तो ये दो पाइल है गाइज आपके सामने। फटाफट से पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, दिल पर हाथ रखिए गाइस और अपने पाइल को कर लीजिए फटाफट से सेलेक्ट, ताकि आपको मैं ईश्वर का संदेश, ईश्वर का गाइडेंस आपको मैं बता सकूं, दे सकूं। ठीक है ना। तो रीडिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसे पूरा देखिए, क्योंकि सही रास्ता चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। हम भटकते रहते हैं, हमें गाइडेंस नहीं मिलती, और ईश्वर से अच्छा और कोई नहीं हो सकता जो आपको सही मार्गदर्शन देता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है। तो भटकने से अच्छा है कि आप गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है गाइस। मैं स्टार्ट करूंगी नंबर 1 की रीडिंग से। ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है ACEGI KMOQSUW और Y। तो सबसे पहले हम टैरोट से ही आपके एनर्जीज निकालेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेज निकालेंगे, एनर्जी ऑरिकल कार्ड से मैसेज निकालेंगे, एंजल की तरफ से मैसेज निकालेंगे, और साईं बाबा की तरफ से भी आपके लिए ढेर सारे मैसेजेस निकालेंगे। तो रीडिंग को देखिए लास्ट तक। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश आपको करनी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है ना गाइस कि हम ऊपर वाले पर भरोसा कम और दुनिया वालों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से ठोकरें मिलती है हमको ज़्यादा, है ना। कमजोरी यही है, जब हमको दर्द मिलता है, दुख मिलता है, हम तभी ऊपर वाले को याद करते हैं, है ना। और बाकी वक्त तो जो है हम इंसानों को खुश करने में लगे होते हैं। तो यही तो गलती हो जाती है ना गाइस।
आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें क्या है, सबसे पहले उसे देखेंगे, उसे बताएंगे। अगर वो तकलीफ़ें रेजोनेट होती है ना गाइस, तो आपको जो गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी उसे आपको फॉलो करना है। अगर बाई चांस ये एनर्जीज मैच नहीं होती तो जाकर आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए गाइस, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है। चलिए मैंने कर लिए सफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और आपको बताते हैं। चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मून। दो कार्ड और निकालेंगे गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में हमें डेथ की एनर्जी मिली है गाइस। डेथ निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये रहे कुछ कार्ड जो मैंने निकाले हैं टैरेट से। यहाँ पर साइन और एलिमेंट भी आपको बता देती हूँ। आज की रीडिंग में 3 मेजर अरकाना से कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रांग है और पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रांग नजर आ रही है। इसके अलावा फायर साइन है, लियो, सैजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन भी है कुछ लोगों के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी नजर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये सारे साइन और एलिमेंट निकल कर आ चुके हैं गाइस। अब मैं यहाँ पर ओसोजन टैरेट से भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। 4 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जो है दूसरे डेक का इस्तेमाल करेंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे। तो गाइस बिल्कुल मायूस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है गाइस। द रिबेल, ओहो, इंटेंसिटी, मैच्योरिटी, द बर्डन। और गाइज यहाँ पर भी बिल्कुल देखिए, मुझे जो टैरेट में जो डेथ का कार्ड निकला है, रीबर्थ का कार्ड निकला है, वही सेम कार्ड इस टैरेट में भी, यहाँ पर जो यूनिवर्स की तरफ से मैंने मैसेज निकाले हैं, इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक में सेम एनर्जी निकल कर आई है, रीबर्थ का ही कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आज पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है ना, जो भी तकलीफ़ों का दौर चल रहा है, जो भी चीज़ें आपको नसीब हो रही है, ज़्यादातर बुरा ही आपको मिल रहा है, नसीब ने आपको बहुत ठोकरें मारी है नज़र आता है। तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल आपका हो सकता है, पिछले जन्मों का कर्म हो सकता है, क्योंकि दोनों ही डेक में, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड और रिबर्थ का कार्ड निकलने का मतलब ही आप देख लीजिए, यहाँ इस डेक में जो है सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही है और यहाँ पर जो है रिबर्थ मिला है, यानी कि ख़त्म हुई और स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर रिबर्थ यानी कि आपका कोई ना कोई कर्मों का फल, पिछले जन्म का कनेक्शन आपका जो है इस लाइफ में चल रहा है, चक्र चल रहा था, जिसके वजह से ही ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट रही है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना है, ठीक है, क्योंकि ये झुटलाया नहीं जा सकता, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, है ना। एक ही
एक ही कार्ड दोनों डेक में साथ में, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है गाइस, ठीक है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर ऐसी क्या चीज़ें चल रही है, क्या घटनाएं चल रही है ना, जिसके वजह से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, आपको रास्ते नहीं समझ में आ रहे, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, आप कन्फ्यूजन में हो। तो वो घटनाएं क्या है, वो चीज़ें क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। आपको देखना है कि ये चीज़ें आपसे मैच होती भी है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊंगा इसकी, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत बुरी तरीके से कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ना, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में रास्तों की कमी है, ऐसा नहीं है कि आपको आपको सेलेक्ट करने के लिए चीज़ें नहीं दी गई है। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, पर आप आज की डेट में मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो ना कि आप चयन नहीं कर पा रहे, आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, मैं किस डायरेक्शन पर जाऊं, मैं किसकी बातें सुनूं, मैं कौन से सपने को पहले पूरा करूं। तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन में हो गए हो, और कंफ्यूजन में होने की वजह से ही गाइस हो सकता है कि आपने बहुत बड़े बड़े गलत डिसीजंस, गलत फैसले अपने लाइफ में ले लिए हैं। क्योंकि 7 ऑफ कप्स जब भी आता है तो ये एक अच्छी चीज़ ये भी दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हो सकता है कि आप कैरियर को ऑप्शन बना सकते हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में फेल हो रहे हो तो किसी और को चूज कर सकते हो, आप फैमिली के लिए जी सकते हो, आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। पर बहुत सारे रास्ते होते हुए भी आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, और इसी गलत फहमी में, इसी कंफ्यूजन में आप गलत रास्ते को सेलेक्ट कर लेते हो, चुन लेते हो, और आप उसी डायरेक्शन पर चले जाते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, कंफ्यूजन है, यानी कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें इस डायरेक्शन पर नहीं, इस डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ नहीं बल्कि इस चीज़ को चूज करना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, आपको समझाने वाला आपके आसपास कोई नहीं है, और आप जो है खुद डिसीजंस ले लेते हो, और खुद जो है फंस जाते हो, और लास्ट में आप मायूस हो जाते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस की कमी तो भरकर मिली है, पर आप ही उन्हें सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब दूसरी एनर्जी में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि मैंने सारी चीजें गुमा दी जिंदगी से, मैंने सारी चीजें खो दी, मैं तो बहुत बड़ा लूजर हूँ, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, है ना, मेरे से कुछ चीजें भी नहीं बनती, मेरे हिस्से में कुछ चीजें अच्छी आती ही नहीं, मेरा कोई साथ नहीं दे पाता, तो मैंने जिंदगी में सारी चीजें खो दी है, मैंने सारी चीजें गुमा दी है, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। तो आप अपने आप को ही इस तरीके से जलील करोगे, आप अपने आप को ही इस तरीके से मायूस महसूस करोगे गाइस, तो जिंदगी आगे कैसे चलेगी। तो आपने तो अपने आप को ही देखिए यहाँ पर कटघरे पर खड़ा कर दिया है, आपने अपने आप को ही गुनहगार महसूस आप करते रहते हो हर पल हर वक्त, है ना, कि दिल पर बहुत चोट है, दिल पर बहुत जख्म आपको लगे हैं गाइस, इस बात से मैं इनकार नहीं करती, और आपको जो है इन जख्मों से निकलने का तरीका भी नहीं मालूम, है ना, यानी कि आपको बहुत सारे लोगों ने मिलकर हराया है गाइस। आप अकेले हो, आप भीड़ में हो पर आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं आसपास पर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप किसी को अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, इस तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करते हो, और हारा हुआ इंसान की तरह आप इस तरीके से अपने आप को देख रहे हो। तो देखिए नेगेटिविटी ही आपके अंदर है गाइस, है ना, आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप ये जज करते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की नज़र में मैं अच्छी नहीं हूँ या फिर अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो आपने ना नेगेटिविटी अपने अंदर पाल ली है, और इसके पीछे भी वजह है, ऐसे ही कोई इंसान इतना नेगेटिव नहीं होता, आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की है, सही है, जिसके वजह से आपने अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर लिया है, आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। 5 ऑफ सोर्स को अगर मैं देखूं तो इस कार्ड को देखने पर लगता है कि देखिए आपके पीछे तो जैसे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरे जमाने भर के जो दुश्मन होते हैं वो आपके पीछे ही लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई है,
ठीक है। आपको हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाती है गाइस। कंपटीशन आपकी ज़िंदगी में बहुत भरी हुई है, ठीक है। आपको लड़ झगड़ कर कोई चीज़ को पाने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई बैठे बिठाए है आपके गोदी पर कोई चीज़ लाकर नहीं डाल जाएगा, आपके हाथों पर कोई चीज़ लाकर नहीं थमा जाएगा, ठीक है। तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। लोग जो है आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, लोग आपको बार बार हराने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि मनचाहा चीज़, वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हो वो आपको आसानी से नहीं मिल पाती, जिसके वजह से गाइज यहाँ पर आप अपने आप को हारा हुआ इंसान महसूस करते हो, ठीक है। तो वजह यहाँ पर है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। आपकी लाइफ में आपके टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं, आपको बैक स्टेप करने वाले लोग बहुत हैं, आपको गिराने वाले लोग बहुत हैं, पर आपको उठाने वाला शायद यहाँ पर कोई नहीं है। इसी वजह से गाइज ईश्वर पर भरोसा कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने जिंदगी में बहुत ज़्यादा भेदभाव का भी सामना किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस का सामना किया है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो पर उसे पाने से पहले ही ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी पसंदीदा चीज़ हो, आपका कोई भी मनचाहा चीज़ हो जिसे आपने पाने की कोशिश की, उसके सामने हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टेकल खड़े हो जाएंगे, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, अड़चने आ जाएंगे और वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो दिया है। 7 ऑफ वैंड्स को देखकर लगता है कि आपको लोगों ने बहुत ठुकराया है, आपको लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है गाइज। और आप जो है अब अकेले तन्हा ऐसी ही ज़िंदगी में जी रहे हो, ऐसा लगता है गाइज। अब देखिए यहाँ पर द मून का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें भी आसान नहीं है ना। आप अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे, आप हमेशा शक में रहते हो, आप हमेशा डाउट में रहते हो। और ये जो शक और डाउट है ना गाइस, ये आपको अपने आप को लेकर ही है, क्योंकि आपने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घर कर ली है जिसका सवाल भी आप खुद करते हो, जवाब भी आप खुद देते हो। आपको नहीं पता कि दुनिया में आपके बारे में और लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। आपने अपना ओपिनियन खुद डिसाइड कर लिया है ना। तो अपनी फीलिंग्स को छुपाना, बातों को शेयर नहीं करना, अपने आप में रहना, आपको अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं है, आपको ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, कहते हैं ना गाइस, बहुत सारी दीवारें आपने अपनी ज़िंदगी में खुद ही खड़ी कर रखी है, खुद पर भरोसा नहीं करके। क्योंकि आपको जमाने ने, आपको लोगों ने जो आपके आसपास है, उन्होंने आपको ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की जैसे धज्जियां उड़ा दी है गाइस। इसी वजह से आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और सारी चीज़ें आप अपने अंदर ही रखते हो, घुटन महसूस करते हो, फीलिंग्स को दबाते हो और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी से ये अंधेरा कभी हटेगा ही नहीं। मून का कार्ड हमेशा अंधेरे की एनर्जी होती है, डार्कनेस होता है, बातों को छिपाना होता है, डाउट्स को डाउट्स क्लियर नहीं होना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी आप कन्फ्यूजन में हो, आपको अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा जिसे आप ढूंढने की भी कोशिश करते हो। तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अंधेरा है और इस अंधेरे में कभी भी आपको रोशनी नहीं दिख पाएगी, ठीक है। तो गाइज आप देख लीजिए, आपकी एनर्जीज आपके सामने है, आप कैसी चीज़ें महसूस कर रहे हो, आप कैसी फीलिंग्स रख रहे हो। आपने मुझे पॉजिटिविटी नाम की चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही, जबकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप ज़िंदगी में पाने वाले हो, आप पा सकते हो। आप में वो खूबी है, आप में वो कैपेबिलिटी है गाइज, ठीक है। अब पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखकर, इसे देखकर मैं बता दूं, ये एक आपका एक ऐसा कैरेक्टर है, आपका ये एक ऐसा नेचर है जो आपके जिद को दिखाता है, अड़ियल स्वभाव को दिखाता है, यानी कि आप जिद्दी भी बहुत हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो, है ना, उसे आप पाने की हर मुमकिन कोशिश आप कर लोगे गाइज। आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में भी रहते हो, ईगो में भी रहते हो, जिद भी आप करते हो, है ना। और आपने अपना एक अलग ही दुनिया बना रखा है, उस दुनिया में जो है आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। जो भी दर्द होगा वो भी खुद सहोगे, तकलीफ होगा वो भी खुद सहोगे, किसी से चीज़ें शेयर नहीं करोगे और आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। तो भरोसा आप किसी पर कर ही नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रह गए हो गाइस। आप में से कई लोगों को यहाँ पर देखिए इनजस्टिस भी हुआ है, देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि आपको लगता है कि आपको ना ऊपर वाले ने कुछ अच्छा दिया है, ना जो दुनिया वाले लोग हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, आपके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। आपको हमेशा ये फीलिंग रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करती हूँ या फिर करता हूँ, फिर
लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, मुझे ही लोग क्यों धोखा दे देते हैं, है ना। मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो सवाल भी खुद करो, जवाब भी खुद लो। और यहाँ पर इनजस्टिस आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है, ऊपर वाले ने भी आपके साथ नाइंसाफी की है, तो इस तरीके की ज़िंदगी आप गुजार रहे हो गाइस, जिसमें मुझे लगता है कि आपने ऊपर वाले की तो बात ही छोड़ो, आपने खुद पर ही, अपने आप पर ही भरोसा करना छोड़ दिया है गाइस। भरोसे की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ पर आपके सोच में, आपके दिल में और आपकी ज़िंदगी में घर कर गई है। तो चलिए अब बताते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ऑरिकल से निकाले हैं मैसेजेस, उसमें क्या है गाइस। देखिए यहाँ पर बर्डन का कार्ड आया है, ठीक है। अब ये बर्डन किस बात का है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका बोझ लेकर आप चल रहे हो, ये मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पर हारा हुआ इंसान, यहाँ पर हर चीज़ के लिए लड़ता हुआ इंसान, मेहनत करने की भी कोशिश करेगा तो उसका उनकी उनके जो है खिलाफ हो जाएंगे लोग। हर चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, सिंपल तरीके से आपको कुछ नहीं मिलती। तो बर्डन तो यहाँ पर बहुत लेकर चल ही रहे हो, अपने आप को ही आपने हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया है कि मुझसे कुछ नहीं संभलता, मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे दिल पर हमेशा हर कोई चोट देकर चला जाता है। तो एक बर्डन तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, जिससे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उन यादों से आप निकल नहीं पा रहे हो, उन बुरे सपनों से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो बर्डन किसी ना किसी चीज़ का आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है गाइस। बर्डन यहाँ पर चल रहा है, बोझ में आप जी रहे हो, आपको अपनी ज़िंदगी ही बोझ जैसी लगती है ना, और आपने गिव अप कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, ऐसा महसूस होता है। तो ये भी एक एनर्जी निकल कर आई है ऑरिकल से। अब देखिए रिबल का कार्ड भी यहाँ पर आया है। इस कार्ड को अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा पेज ऑफ वैंड्स के एनर्जी से भी मैच होता है। मैंने आपसे कहा था कि आप हठी स्वभाव के हो, आप ना जिद करते हो, आप किसी चीज़ को पाने के लिए भले ही बहुत लंबे समय तक भी आप इंतज़ार करोगे, पर उसे पाना ही है, इस तरीके के जिद्दी स्वभाव के आप हो। विद्रोही भी आप नज़र आते हो, यानी कि मुझे इस कार्ड को देखकर लगता है कि आप नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1, है ना। आपको आपके लिए कोई अच्छा करे या ना करे, पर बुरा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि अच्छा मेरे लिए कोई करे ना करे, मुझे कोई उनकी ज़रूरत नहीं है, पर बुरा कर कर भी ना जाए। तो आप बहुत विद्रोही हो, अन्याय के खिलाफ आप बोलते हो, कोई गलत करता हुआ अगर आपको दिख जाए तो आप आवाज़ उठाते हो, इस तरीके का विद्रोही स्वभाव आपका है। और इस कार्ड को देखकर एक बात तो मैं बता दूंगा इसकी, यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, रिबल का कार्ड भी आया है ना। मुझे लगता है कि आपकी किसी से ज़्यादा बनती भी नहीं है, फैमिली से भी नहीं बनती, दोस्तों से भी नहीं बनती, है ना। आप बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स कर जाते हो, क्योंकि आपको नाइंसाफ़ी पसंद नहीं है ना। तो ये एक स्वभाव जो आपका है, इसके वजह से भी हो सकता है कि लोग आपसे थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, या लोग आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़ी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि लोगों को ना अच्छा अच्छा सुनना पसंद है। आप लोगों को उनकी असली औकात दिखा दो, असली हैसियत दिखा दो, उनको पॉइंट आउट कर दो कि तुमसे ये गलत हो रहा है ना, तो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उनकी शान में, उनकी झूठी शान में आप उनकी तारीफ कर दो, तो लोगों को आजकल वो पसंद है। पर आप बिल्कुल वैसे नहीं हो, विद्रोही स्वभाव के हो। आप अपनी फैमिली से लड़ जाओगे अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखेगा, दोस्तों से लड़ जाओगे, आप अपने बॉस से लड़ जाओगे, है ना। तो आपको नाइंसाफ़ी पसंद नहीं है, तो ये जिद है आपकी, ये आपका एक विद्रोहीपन है ना। और ये कुछ चीज़ों के लिए अच्छी भी होती है, और कहीं कहीं पर जाकर ये चीज़ें प्रॉब्लम्स भी खड़ी करती है ना। बहरहाल ये तो आपका नेचर है गाइस, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, आपको ईश्वर क्या चीज़ें देना चाहते हैं, आपको कौन से रास्ते पर ईश्वर लेकर जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से संदेश आपके लिए क्या है, उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सक्सेस लिखा हुआ है, बहुत 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 सारा सक्सेस लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है, यहाँ पर हमें चैरिट का कार्ड मिला है इसी रीडिंग में, ठीक है। मैंने दूसरे कार्ड तो अभी खोले भी नहीं है। यहाँ पर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन रहे हो, ठीक है। चैरिट यानी कि ऐसे पोजीशन पर आप पहुँच रहे हो, कमिंग डेज में, कमिंग फ्यूचर में, आने वाले दिनों में आपको उस हैसियत पर पहुँचाया जाएगा, उस पोजीशन पर पहुँचाया जाएगा जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है ना। लोग आपके टांग खींच रहे हैं, लोग आपको पीछे से वार कर रहे हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी जो भी चीज़ें चल रही है गाइज, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लोग आपको गिराते गिराते थक जाएंगे, पर आप फिर से उठकर खड़े हो जाओगे, पाइल नंबर 1, क्योंकि आपका फ्यूचर है चैरिट का एक्शन, जहाँ पर आप रूल करोगे, आप
ऐसे पोजीशन पर होगे कि लोग आपको मना नहीं कर पाएंगे, लोग आपकी टांग नहीं खींच पाएंगे, उन्हें जो है आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। तो इस तरीके से बोल्ड आपको बनाया जा रहा है ना। अगर आप कैरियर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपको सोचना है कि आप एक बहुत ऊंचे स्टेटस पर आप जाने वाले हो। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। अब इस कार्ड को भी अगर मैं देखूँ तो फिर से वही चीज़ें दिखा रही है, एक ऐसा स्टेटस जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए जो है कमिंग फ्यूचर में लिख कर दी गई है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है गाइस कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना है, ठीक है। जो आप खो चुके हो, जो आप गुमा चुके हो, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे रिलेशनशिप में नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे आसपास के लोगों ने कर दी या उस इंसान ने कर दी जिसे आप प्यार करते हो। तो नाइंसाफ़ी जिस वजह से आपके साथ हुई है गाइस, आपको ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में सारा जो नेगेटिविटी है वो दूर हो रहा है, आपके फेवर में इंसाफ आएगा, आप लीगल केसेस जीतोगे, आपके सामने लोगों को झुकना होगा, आपके सामने लोगों को आकर माफिया मांगनी होगी। और ये चीज़ें इसलिए होगी क्योंकि लोग हमेशा ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो ऊपर होते हैं गाइस, है ना। आज आपका दिन अच्छा नहीं है, मैं मानती हूँ, आज आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त चल रहा है, पर आपको एक दिन ऐसे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि लोग खुद चलकर आएंगे आपके पास, है ना, ऑफर्स लेकर आएंगे आपके पास, है ना। चाहे वो रिलेशनशिप का ऑफर्स हो, वो लोग जिन्होंने आज आपको ठुकराया है वो लोग आएंगे आपके पास माफिया मांगते हुए, उनको जो है आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो कि आप तो शेर को भी अपने सामने झुकाओगे, इस पोजीशन पर आपको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आने वाला फ्यूचर, जहां पर सक्सेस आपके पास होने वाली है, आप बहुत बोल्ड होने वाले हो, स्ट्रांग होने वाले हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। आज आप अकेले हो गए हो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब लोग जो है आपको सलाम करेंगे। तो इस पोजीशन पर आपकी तकदीर लिखी गई है गाइस, फाइल नंबर 1, ठीक है। पर आप इतना ज़्यादा मायूस हो गए हो क्योंकि आपको लगता है कि ये दिन पता नहीं कब आएगा, पर मुझे नज़र आ चुका है कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। क्यों आएगा ये दिन, आप कब इस बोल्ड पोजीशन पर पहुंचने वाले हो? क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड आ गया है ना। अब इन दो कार्ड्स को अगर आप देखोगे गाइस तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है आप जो है पिछले कर्मों का जो आपने जो पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जिसका एहसास, जिसका पता अभी आपको नहीं है गाइस। पर यहाँ पर ऊपर वाला जानता है कि जो भी तकलीफें आपकी ज़िंदगी में अभी मिल रही है वो पिछले कर्मों का ही कुछ फल है जो आपको मिल रहा है। पर अच्छी बात यहाँ पर ये है गाइस कि अब जो है आपको इन कर्मों के फल से मुक्ति मिलने वाली है, इन तकलीफों से मुक्ति मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर डेथ आ गया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस कर दी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको मिल नहीं रही है। तो बहुत बुरा दौर आपने देखा है, और साथ में जो है यूनिवर्स ने हमें कहा है कि जो चीज़ें ख़त्म होती है ना, बुरा दौर जब ख़त्म होता है नया दौर शुरू होता है, यानी कि अब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो सारी चीज़ें बदल कर रख देगा। आपकी दुख तकलीफ़ें परेशानियां जो भी चल रही है गाइज, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, और जो उस वक्त होगा गाइज जब आपका डिवाइन टाइमिंग आया होगा, ठीक है। तो आपको समझना है, आपको खुद को हारा हुआ नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं मिलती। यहाँ पर जो भी आपकी किस्मत चल रही है, बुरी किस्मत चल रही है, वो पिछले जन्मों की वजह से ही है गाइस, जिसका आप अभी यहाँ पर लेखा जोखा कर रहे हो, जिसका आप फल काट रहे हो, है ना। तो आपका नया बर्थ होने वाला है, हर उस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलने वाली है, जो कन्फ्यूजन अभी आपको मिल रही है ज़िंदगी में, जिसका डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, हर समस्याओं से आपको जो है यहाँ पर निकाला जाएगा गाइस। यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपका एक नया जन्म, आपकी लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव और पॉजिटिव बदलाव अब यहाँ पर होने वाले हैं। और जैसे ही ये रिबर्थ आपका स्टार्ट होगा, जैसे ही आपका ये नया जन्म स्टार्ट होगा, आपको उस पोजीशन पर पहुँचा दिया जाएगा जहाँ पर लोग आपको ना नहीं कह पाएंगे, जहाँ पर लोग आपके सामने झुकेंगे, लोग ऑफर्स लेकर आपके पास आएंगे, लोग आपके साथ पार्टनरशिप करने की इच्छाएं आपको बताएंगे, लोग आपके पास आकर रिलेशनशिप का ऑफर्स आपको करेंगे। तो इस तरीके से आपको बोल्ड बनाया जाएगा, ठीक है। पर अभी इस चीज़ को आपको होने देना है गाइज, आपको मायूस नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो रही गाइज टैरोट से निकली हुई कुछ बात। अब एक गाइडेंस यहाँ पर और भी है, जो है इंटेंसिटी का कार्ड, है ना। अब
अब वक्त आ गया है पाइल नंबर 1 कि आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना है, ठीक है। आप इमेच्योर भी हो, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है ना। हो सकता है कि आप में बचपना बहुत ज़्यादा है, आप लोगों पर भरोसा जल्दी कर लेते हो, आप अपने अंतरात्मा की बातें नहीं सुनते हो, आप सिर्फ लोगों की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन लेते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो है किसी भी चीज़ को हाँ कहने से पहले या किसी भी चीज़ को ना कहने से पहले आपको 10 बार सोचना है गाइस कि ऐसा मेरे करने से मेरी ज़िंदगी पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप दूसरों के बारे में सोचते हो और बहुत बड़ा धोखा खा जाते हो ज़िंदगी में। तो ईश्वर ने कहा है कि अंतरात्मा की बात को सुनो, दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना, गहराई से चीज़ों को एनालाइज करो, सोच समझ कर फैसला करो। और इसी में जो है आप सबसे कमज़ोर पड़ जाते हो कि आप चीज़ों को सोच समझ कर आप फैसला नहीं लेते, आप गलत रास्ते पर चले जाते हो, गलत डिसीजंस आप ले लेते हो, क्योंकि आपको अपनी नहीं पड़ी, आपको दूसरों की पड़ी है। और दूसरे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिराने के चक्कर में रहते हैं, है ना। तो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, है ना। मेडिटेशन करना है आपको, ऊपर वाले से गाइडेंस लेनी है आपको कि मेरे पास अभी 2 रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 2 रास्ते हैं, कैरियर का 2 ऑप्शन है, मैं किसे चुनूं, है ना। अब आप लोगों से आप मशवरा लोगे, सलाह लोगे, तो लोग आपको गलत ही गाइडेंस करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको बढ़ता हुआ देखना, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना, है ना। तो आप मेडिटेशन करके आंसर्स मांगो, ऊपर वाले से आप जो है आंसर क्वेश्चन करो कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। रिलेशनशिप में भी अगर आपके पास ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है जिससे आपको धोखा मिला है, दर्द मिला है, और इसी तरफ अगर कोई दूसरा रिलेशनशिप आता है ना, तो आप क्या करते हो, पिछले में ही अटक कर रह जाते हो। आप नए नए जो ऑप्शन है, नया जो ऑफर है, नया जो रिलेशनशिप का ऑफर है, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो एक बार गाइज ध्यान देना सीखो, ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले अपने अंतरात्मा की बात भी सुन लो, है ना, अपने ऊपर वाले की बातें भी सुन लो, उनसे गाइडेंस ले लो, और उसके बाद आपको जो है एक फैसला लेना है। और गलत फैसला बिल्कुल नहीं लेना है गाइज, जो आप लेते आए हो। तो गहराई से सोचने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है। मैच्योरिटी यानी कि समझदारी से काम लेना है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड देखते ही मैं समझ गई थी कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में बह जाने वाले इंसान हो, है ना। अच्छा बुरा आप नहीं जानते कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन कौन लोग जो है मेरे लिए अच्छे हैं। तो बचपना है आप में बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस एनर्जी से भी आपको निकलना है, थोड़ी समझदारी आपको दिखानी है, मैच्योर आपको अब होने की ज़रूरत है। अगर मैच्योर नहीं होगे तो लोग जो है हमेशा आपकी टांग ही खींचते रहेंगे, आपको तकलीफ ही देते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो रही गाइस ऑरिकल कार्ड से और टैरोट से निकले हुए वो मैसेजेस, जहाँ पर मुझे जो भी नज़र आया है वो कर्मों का फल ही नज़र आ रहा है, जिसके वजह से आप बहुत तकलीफ में हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो कैरियर में हो। पर ये वक्त बदलने वाला है, आपका नया जन्म हर चीज़ में होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, रीस्टार्ट हर चीज़ का होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या है संदेश आपके लिए। 2 मैसेज मैंने साईं बाबा की ओर से निकाले हैं गाइस। अब मैं यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी निकाल कर देखती हूँ कि क्या निकल कर आता है। ब्रोकन हार्ट का मैसेज आया है ऊपर वाले की तरफ से। एनर्जी आपकी एनर्जी है ये ब्रोकन हार्ट। तो कई लोगों का यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, दिल का मामला है गाइज, आपके दिल में बहुत दर्द है, बहुत पेन है। रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि ये दर्द आपको मिला है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है कि ये दर्द
किसी की तरफ से भी हो सकता है, दोस्तों की तरफ से, आपका लाइफ पार्टनर हो, है ना, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, या फैमिली का कोई इशू है। पर नज़र आ चुका है कि आपके दिल में बहुत दर्द है। नंबर 9 यहाँ पर निकल कर आया है। दिल में कभी भी सुकून नहीं है, चैन की सांस नहीं ले पा रहे हो, दिल में बहुत दर्द लेकर आंसू बहाते हुए आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। तो दिल का मामला कुछ यहाँ पर नज़र आता है, जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि ये हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम निकाल रहे हैं ना। चलिए आप देखते हैं एक और निकाल कर। मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53 का कार्ड आया है। तो इस यहाँ पर इसे हम रखते हैं। 2 कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाले हैं। चलिए अब इनके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। गाइस, मैजिशियन एंड द मिरर का यहाँ पर कार्ड आया है, साथ में ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है ना। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज है जो यूनिवर्स आपको बता रही है, ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं। देखिए आप अभी बिल्कुल टूटे हुए दिल के साथ हो सकता है कि आपके दिल को तार तार किया गया है, आपके दिल पर बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई गई है। किसी अपने ने हो सकता है कि आपके दिल को चोट पहुँचाई है, ठेस पहुँचाई है। अब यहाँ पर जो है गाइस, मैजिशियन एंड द मिरर का मतलब ये हो रहा है कि आप बहुत 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 पावरफुल हो गाइस। आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हो। आप एक ऐसे जादूगर हो, आप एक ऐसे मैजिशियन हो। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो इस इंसान के हाथ में दोनों तरफ कुछ जादुई शक्तियां हैं, और इसके सामने जो है मिरर रखा हुआ है ना। आप जो है अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हो, आप अपने पावर्स को नहीं पहचान पा रहे हो, आप अपने अक्स को। देखिए इन्होंने इस फोटो को अगर आप देखोगे तो मिरर के जो है मिरर की तरफ इन्होंने फेस नहीं किया है। इनके पास पावर्स है, शक्तियां है, पर ये अपने आप को नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं देखना चाहते कि इनमें कितनी पावर्स है। ये अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, अपने अक्स को नहीं पहचान पा रहे। आप में वो सारी मैजिक है गाइस, आप में वो जादुई शक्तियां है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप में वो खूबियां है, आप में वो कैपेबिलिटी है। पर यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, आप ही बिल्कुल इसी शख्स की तरह हो गए हो जो अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, अपनी इनर एबिलिटीज को नहीं पहचान रहे हो, अपनी खूबियों को आप नहीं देख पा रहे हो कि आप जिंदगी में बहुत बेहतर चीजें कर सकते हो। आप मिट्टी को सोना बना सकते हो। इस कार्ड का मतलब ही यही होता है कि मिट्टी को सोना बनाना। आप में वो खूबियाँ तो है, पर आप तो अपने आप को कोस रहे हो कि मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे मेरी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ें होती ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर दिल पर ठेस पहुंच जाती है आपको। तो आपको अपने पावर्स को पहचानना है। यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम में वो सारी शक्ति है, तुम में वो सारे पावर्स है। खुद को एक बार देखो, खुद को एक बार पहचानो, उस आईने पर अपने आप को देखो कि तुम्हें किस चीज़ के पावर्स देकर मैंने तुम्हें भेजे हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो, छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों के मोहताज बन जाते हो। आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते, अपने अपने खूबियों को नहीं पहचानते हो गाइस। तो आपको ईश्वर गाइड कर रही है ना, कि आपको अपने मैजिक्स को पहचानना है, अपने पावर्स को पहचानना है जो आपको दिया गया है गाइस। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको सोचना है, इन चीज़ों का आपको महसूस करना है कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो, आप में वो कौन से पावर्स है। हो सकता है कि आप किसी और को हील कर सकते हो जो दर्द में है, आप किसी और के लिए अच्छा कर सकते हो, आप सोशल वर्क आप कर सकते हो, आप लाइफ में फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो। कुछ ऐसा करो, अपने पावर्स का इस्तेमाल करो गाइस। ठीक है, तब देखना किस तरीके से, जादुई तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पर अंधेरा आप देख रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ है नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप इस एक चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, इस दर्द से आप नहीं निकल पा रहे हो। जिस दिन आप अपने आप को हील कर लोगे ना गाइस, आपको अपने पावर्स पता चल जाएंगे कि मैं भी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस की कमी, मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि कॉन्फिडेंस की कमी बहुत नजर आ रही है। उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है आपको। ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को जगाना है आपको और कुछ बेहतर करना है। चलिए अब साईं बाबा की तरफ से भी देखते हैं लाइफ पर्पस का। देखिए अभी वही मैं बात कह रही थी कि आपको अपने आपको अपने पावर्स का नहीं पता कि आप भी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। यहाँ पर लाइफ पर्पस यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आपको जो है इस धरती पर कुछ करने के लिए भेजा गया है, दूसरों का भला करने के लिए भेजा गया है, दूसरों के लिए आपको कुछ अच्छा करना है, पाइल नंबर 1। ठीक है, पर आप शायद इस मकसद से भटक गए हो, है ना। आपको बस यही दिखता है कि लोग बुरा कर जाते हैं, पर आप कभी ये नहीं सोचते कि मैंने आज तक किसी के लिए क्या किया है, मुझे भी आज किसी के लिए कुछ करना है, किसी का भला करना है। अगर आप करते आए हो तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है गाइस तो आपको अब जो है अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको भी फॉलो करना है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ये पहला
साईं बाबा की तरफ से मैसेज है। दूसरा, फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। वाओ, ये एक बहुत खूबसूरत बातें जो है साईं बाबा ने आपको कहा है कि आपको जो है साईं बाबा की तरफ पूरी तरीके से समर्पित होना है, ठीक है। पूरी, कोई भी यहाँ पर दिखावापन नहीं होना चाहिए, दिखावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। कि जब प्रॉब्लम हुई, जब समस्याएं लाइफ में आई तो हम बाबा को याद करते हैं या किसी भी ईश्वर को याद करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी भी नज़र आ रही हो सकता है कि आप श्रद्धा भाव से अच्छे मन से आप ऊपर वाले की, साईं बाबा की आप पूजा अर्चना नहीं कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है कि मन में कोई चीज़ लेकर, है ना, कोई आस लेकर आप जो है इनकी पूजा अर्चना करते हो। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे कि सारी चीज़ें जो है मेरी तरफ समर्पित कर दो, है ना। कोई भी कोई भी स्क्रिप्ट जैसे हम लिखते हैं ना और पढ़ते हैं, उस तरीके की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे मन में जो है वो मुझे चाहिए, तुम्हारी सच्ची भावनाएं मुझे चाहिए, तुम्हारे सच्चे प्रेयर्स मुझे चाहिए, दिखावापन मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके की बातें जो है साईं बाबा ने आपसे गाइडेंस के तौर पर की है। आई होप गाइस आप इन्हें समझोगे, आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई है कि आपको किस तरीके से ऊपर वाले के सामने प्रेयर्स करनी है। गाइस, मन में कोई मैल मत रखो। कहने का साफ साफ मतलब यही है कि मन में कोई डिज़ायर मत रखो, कोई कि अगर मैंने प्रार्थना कर ली तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी। तो कोई उद्देश्य रखकर, है ना, ऊपर वाले से कोई भी चीज़ें मत मांगो गाइस। बस अपनी प्रॉब्लम समर्पित कर दो कि मेरी ज़िंदगी में ये घट रही है, और फिर देखो कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो आपको वो सारी चीज़ें दे देंगी जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो। तो चलिए अब एंजल कार्ड से भी कुछ निकालते हैं, एक मैसेज निकालेंगे गाइस और आपको बताते हैं। टेक एक्शन। अगेन वही मतलब बार बार वही चीज़ें आ रही है कि आप जो है खुद को नहीं पहचान रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप टूटे हुए दिल के साथ हो, आप अपने आप को फेलियर मान रहे हो। आपको लगता है कि आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया है ना। आपके मन में बहुत दर्द है, इसी वजह से शायद गाइज आप हील भी नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हो, आप अपने लाइफ के उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हो। तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि उठो, खड़े हो जाओ, एक जगह पर रुक कर, अपनी ज़िंदगी को उदास बनाकर, अपनी ज़िंदगी में एक जगह पर तकलीफ़ों में जीकर कुछ नहीं होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि कुछ करना है ज़िंदगी में, निकलना है उन दर्द से। तकलीफ़ें जितनी झेलनी थी झेल ली, अब निकलो गाइज, निकल कर कुछ ना कुछ ऐसी ज़िंदगी के लिए करो ताकि जो है लोग आपके सामने सर झुकाए, ताकि ईश्वर भी प्राउड फील करे कि आपने कम से कम इस जीवन में अपना एक उद्देश्य तो पूरा किया। तो टेक एक्शन, आप जो है उठकर खड़े होकर कुछ करने का वक्त आ गया है गाइज, और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ रही है गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल जो बुरा होना था हो चुका है, ये आपके कर्मों की वजह से हुआ है, साइकिल की वजह से हुआ है, पिछले जन्मों की वजह से हुआ है गाइस। पर अब जो नया जन्म आपका हो रहा है, इसमें जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे, दुनिया के लिए करोगे, लोगों के लिए करोगे, खुद के लाइफ के लिए भी आप करोगे, क्योंकि आप में वो पावर्स है, आप में वो एबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कैपेबिलिटी है गाइस, ठीक है। तो अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, अपनी खूबियों को पहचानो गाइस, टेक एक्शन। समझ गए? तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, किसी भी उस भगवान की तरफ से जिसे आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, जो भी नाम दे दो। आई होप आपको गाइडेंस मिल गई है। आई होप आप फॉलो करोगे इन रूल्स को जो बताए गए हैं, तभी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस आएगी। कुछ नहीं करोगे, बस बैठे बिठाए जो है सारी चीज़ें झोली पर गिर जाए ऐसा सोचोगे, तो ये तो होने से रहा गाइस, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का एक रूल होता है ना, जो बोगे वही काटोगे। तो बोना तो है पहले, है ना, फिर काटना है गाइस। तो इसी वजह से एक्शन लेना ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। पैसिव होकर नहीं बैठना है, एक्टिव होने की बारी आ गई है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई हो गाइस। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, BDFHJLNPRT VX और Z, यानी कि पाइल नंबर 2,
चलिए देखते हैं कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, है ना। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख है, तकलीफ़ें हैं, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको एडवाइस देने वाला कोई नहीं है, आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है ना। तो ऐसे चीज़ों से हम बहुत सारे लोग जो है गुजरते रहते हैं गाइस। जब हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं मिलता है ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है पर समाधान नहीं मिलता, तो ऐसे वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही एक ऐसा जरिया है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए ईश्वर का संदेश आज आपके लिए निकालेंगे कि वो आपको कौन सी गाइडेंस देती है, प्लस आपकी ज़िंदगी की मेजर मेजर समस्या, मेन प्रॉब्लम वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो समस्याएं मैच होती है, अगर आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें चल रही है, तो आपको ध्यान देना है कि बस वही फॉलो आपको करना है जो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तभी जाकर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। सबसे पहले टैरोट से हम निकालेंगे गाइस, उसके बाद जो है दूसरे डिफरेंट डेक का इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी ऑरिकल कार्ड से आपके एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से हम कार्ड्स निकालेंगे, एंजल की तरफ से हम मैसेजेस निकालेंगे, साईं बाबा की तरफ से भी हम गाइडेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो रीडिंग देखिए लास्ट तक। फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कैरियर को लेकर प्रॉब्लम, फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग जो भी चल रही है, जो निकलता है गाइस आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको फॉलो करना है। यहाँ से मैं 10 कार्ड्स निकालने वाली हूँ गाइस। चलिए गाइस, मैंने कल ये कार्ड्स के सफलिंग निकालते हैं कुछ कार्ड्स। आपके एनर्जीज देखते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, king of cups, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। क्या खूबसूरत एनर्जी है गाइस। आपका जो वो मन है ना, आपकी जो वो आत्मा है, उसे देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे। जब मैं किंग ऑफ कप्स जैसे कार्ड को देखती हूँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स जैसे कार्ड को देखती हूँ, तो ऐसा नज़र आता है कि पूरे गुण से ना आपको संपन्न करके भेजा है ऊपर वाले ने। यानी कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्यारा सा खूबसूरत सा दिल भी रखते हो आप, जिसमें बहुत सारा प्यार भी है। है ना, एक परफेक्ट इंसान हो आप, इंडिपेंडेंट हो, खूबसूरत हो, लाजवाब हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है आप में हर वो गुण है जो ऊपर वाले ने दिया है। पर आज एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आया है मुझे। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो प्यार मोहब्बत से भरा हुआ था, जिसमें हर चीज़ को पाने की काबिलियत थी, वो आज कठोर बन गया है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप जो है ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बदल गए हो, और उसके ऊपर बिल्कुल नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो आप में बदलाव तो आया है डेफिनेटली, और इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है वो सारी बातें आपको बताऊंगी। तो मासूम से कठोर बनने का जो एक प्रोसेस है वो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है ना। और ऐसा तभी होता है जब इंसान बहुत ठोकरें खाता है ज़िंदगी में, ठीक है। इतना दिल मजबूत आपने अभी बनाया हुआ है ना, कठोर आप हो रहे हो, तो ऐसे ही तो नहीं हुआ है। इमारत तभी गिरती है जब भूकंप आता है ना। तो आपके प्यार के भरोसे की आपकी ज़िंदगी की इमारत को किसने धक्का दिया है? कुछ तो हुआ है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है।
डेथ। आज फाइल नंबर 1 की रीडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही साइकिल वाली ही रीडिंग थी, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली रीडिंग थी, और आपकी रीडिंग में भी डेथ का ही कार्ड आया है। देख लीजिए, डेथ का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ की बातें कर रही थी, और डबल का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। सोलमेट का कनेक्शन भी निकल कर आ गया, कार्मिक का कनेक्शन भी निकल कर आ गया, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है। तो चलिए, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। वाओ, चलिए ये तो रहे टैरो से निकाले हुए कार्ड्स। मैं अब जो है यहाँ से भी कार्ड्स निकालूंगी, ऑरेकल कार्ड से भी आपके लिए 4 कार्ड्स निकालेंगे। डिटेल में आपको बताएंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं घट रही है, समस्याएं क्या है, और उनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी गाइस। ठीक है, तो पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द सोर्स, नथिंगनेस, अंधेरी एनर्जी, डार्क एनर्जी, बिल्कुल काली एनर्जी। जिंदगी में जैसे कि करने को कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, जिंदगी खत्म हो गई। आपकी एनर्जी देख लीजिएगा, ईश्वर क्या कह रहे हैं कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। थंडर बोल्ट, ओहो, थंडर बोल्ट, क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट पास्ट पास्ट, पास्ट में उलझे हुए हो आप। फाइल नंबर 2, जिंदगी को क्या बना रखा है आपने, मजाक सोच रखा है क्या गाइस? हाँ, जिंदगी को मजाक बना रखा है आपने। रिसेप्टिविटी का, बॉटम ऑफ द डेक में रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। चलिए, इन कार्ड्स के बारे में पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मुसीबतें हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। आंसर तलाश रहे हो पर आप जो है भटक रहे हो, है ना, गाइडेंस आपको नहीं मिल रही। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले साइन और एलिमेंट पर आते हैं। आज की रीडिंग में 2 कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा फायर साइन है, वाटर साइन भी है। फायर साइन में लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये तो रहे आपके साइन और एलिमेंट। अब आते हैं रीडिंग पर गाइस। सबसे पहले आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें घट रही है उनके बारे में बताते हैं। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है ना, वो जानना जरूरी है। तो जो भी समस्या यहाँ पर चल रही है गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने कह दिया था कि डेथ का कार्ड आ गया, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आप जो इस जन्म में, अभी के लाइफ में, अभी करंट लाइफ में आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, दर्द है, उन सारी चीजों का कनेक्शन जो है, उन सारी चीजों का नाता जो है ना, वो पिछले लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। डेथ का मतलब ही यही होता है। ठीक है, यानी कि आपने बहुत सारी तकलीफें झेली है, आप बहुत दर्द से गुजर रहे हो। मैंने शुरुआत में ही जब किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखा था तो मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ऐसा बदलाव एक ऐसे अच्छे खासे इंसान को, जो जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता था या कर सकती थी, जो बहुत आगे बढ़ सकता था, है ना, जो अपना नाम कमा सकता था, जो पैसे रुपए कमा सकता था, जो सारी की सारी सुख सुविधाओं की चीजें अपने पास हासिल कर सकता था, जिसका मन प्यार से भरा हुआ है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, जिसने हमेशा दूसरों को प्यार दिया है, ऐसा इंसान किस तरीके से बदल गया क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में कि आज की डेट में जो है आप प्यार के नाम पर भरोसा नहीं कर पाते, आप लोगों से प्यार करने से आप डरते हो, आपको कठोर बनाया गया है गाइस। आप ऐसे एनर्जी में नहीं थे। ठीक है, आप पहले लोगों पर भरोसा करते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों को आप सपोर्ट करते थे, आप प्यार देने में यकीन करते थे। ऐसे इंसान से, प्यार से भरे हुए एक इंसान को आज जो है पत्थर जैसा बनने पर मजबूर कर दिया है, आज जो है कठोर बनने पर मजबूर कर दिया है। आज जो है आप ज्यादा परवाह नहीं करते हो कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है, आपके बारे में कौन क्या बोलता है ना, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, आप डैम केयर करते हो। तो इस तरीके से आप अपने आप में रह गए हो गाइस। ठीक है, आपकी ये एनर्जीज बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, बदलाव हुआ है गाइस। और शायद मुझे लगता है
ऐसा आपको करने पर मजबूर किया गया है, आपको बदलने पर मजबूर किया गया है। क्योंकि कोई भी इंसान ना हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीना पसंद करता है। किसी को घमंडी बनकर रहना इंसान का ये हैबिट नहीं होता, उनकी चॉइस नहीं होती। हालात और मजबूरियां कुछ ऐसी हो जाती है कि वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है। तो मुझे वही बदलाव आप में नजर आ रहा है, और ये सारी चीजें हो सकता है कि कर्मों की वजह से हुआ है, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से हुआ है। इसी वजह से गाइज आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप अपने आप के बारे में कैसा फील करते हो, क्या सोचते हो, अब आप अपने बारे में क्या राय रखते हो, इसके बारे में भी मैं बता दूं गाइज। अभी तो जैसे देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि नहीं, अब किसी पर भरोसा नहीं करना है। अब लोगों पर भरोसा टूट चुका है। लोग जो भी आते हैं मुझे जख्म देकर जाते हैं, मेरे दिल को तोड़कर जाते हैं, मेरा साथ कोई नहीं देता है। मुझे जो है हमेशा बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, मेरी अच्छाइयों का जो है फ़ायदा उठाया जाता है। लोग मेरे करीब है पर मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बनी हुई है ना। मैं फेलियर हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं हार गया हूँ। मेरे से ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, मैं ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हासिल नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम्स समझते हो कि खुद पर ही ताने मारना, खुद पर ही भरोसा नहीं होना, कॉन्फिडेंस तो जैसे टूट कर तार तार हो गई है आपकी। आप हजारों लोगों के सामने भी अगर खड़े हो ना, आप अपने आप में ही खो जाओगे, अपने आप में ही गुम हो जाओगे, है ना। आपको लगेगा कि कोई भी नहीं है आसपास। तो इस तरीके का अकेलापन, इस तरीके का ब्लेम गेम, अपने आप को ही दोष देते रहना, अपने आप को ही मुजरिम साबित करना, ऐसी ही जिंदगी जी रहे हो आप पाइल नंबर 2। क्या ये बात सच है? जैसे लगता है कि आपकी जिंदगी से सारी चीजें थम गई हैं, आपको ऐसा लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया है, जो दिखा रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है जिंदगी में। आपने बहुत कोशिश की होगी आगे बढ़ने की, कि नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। जब भी आपने किसी भी चीज को पाने की कोशिश की, आपने एफर्ट्स लगाए, आपने मेहनत लगाए गाइस, वो चीजें जो है कुछ आगे बढ़ने के बाद रुक जाती है, यानी कि उस चीज का ग्रोथ होता ही नहीं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस हो, यानी कि वो सारी चीजें आपके पास आते आते रुक जाती है, बढ़ नहीं पाती है। तो इस तरीके से गाइस, यहाँ पर मैंने कहा ना कि आप कठोर ऐसे ही नहीं हुए हो, हालात और मजबूरी ने, आपकी समस्याओं ने जो है आपको कठोर बनने पर मजबूर कर दिया है गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हर चीज नजर तो आ चुका है कि आपको मिल नहीं पा रही है, रुक जा रही है ना। पाने से पहले ही वो चीजें या तो गायब हो जाती है। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपने ना जैसे ब्रेक ले लिया है हर चीज़ से। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आप ना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, ना कैरियर के बारे में सोच रहे हो, ना किसी और के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, है ना। क्योंकि आपको धोखा ज़्यादा मिला है, आपको तकलीफें ज़्यादा मिली है। कोई भी चीज़ बढ़ नहीं पाती है आगे, आते आते चीज़ें रुक जाती है, बढ़ते बढ़ते चीज़ें स्टॉप हो जाती है। तो अब जो है आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपने गिव अप कर दिया है कि बस बहुत हुआ, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अब ज़िंदगी में एक ठहराव चाहिए, मुझे अब बस रुक जाना है। तो किसी भी नए चीज़ को या नए ऑफर्स को भी आप नहीं ले रहे हो गाइस। आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रोक कर आपने यहाँ पर रख दिया है। स्टक एनर्जी हो गई है, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, लेजीनेस आप में हो रहा है, आलस से आप भर गए हो, है ना। बिल्कुल ना अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी यहाँ पर हुई है गाइस। क्योंकि पास्ट में हो सकता है, या तो पास्ट लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या आपने कुछ किया है, या इस लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है ना। आपसे हर चीज़ जो है छूट रही है, छूट गई है, ब्रेक हुआ है, कनेक्शन ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, कैरियर ब्रेक हुआ है ना, ऑप्शंस ब्रेक हुए हैं। तो हर चीज़ टूट 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 कर बिखर गई है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नज़र आता है पाइल नंबर 2। और आप आज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, कठोर हो गए हो, किसी को अपने पास फटकने ही नहीं देते, किसी को अपनी भावनाएं नहीं बताते, किसी को अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं करते, है ना। इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। और ये सारा जो दर्द तकलीफ आपको मिल रहा है, उसके पीछे की वजह आपका कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो जिसका फल आप इस जन्म में अदा कर रहे हो। अभी भी नजर आता है कि कुछ चीज़ों को लेकर डाउट में हो, कंफ्यूजन में हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, आपको समाधान नहीं मिल रहा, आपको रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि दिल आपका कुछ और, क्योंकि आपका जो प्योर
जो नेचर है ना, आपका जो प्योर कैरेक्टर है ना, जो सच्चा कैरेक्टर है ना, वो तो ये है ना गाइज, किंग ऑफ कप्स का और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का है। पर आज आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में बैठे हुए हो। इसके पीछे भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि अंदर तो एक मासूम बच्चा ही है ना, अंदर तो एक मासूम इंसान ही है ना, पर वो दिखा कुछ और रहा है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, है ना। दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूजन है, अपनी जिंदगी और ऊपर वाले को लेकर कंफ्यूजन है, अपनी रिलेशनशिप और अपने आप को लेकर कंफ्यूजन है। तो बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा बातों को सोचना, है ना, डिसाइड नहीं कर पाना, इसी तरीके की उलझनों से घिरी हुई आपकी ज़िंदगी मुझे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2, जैसे ज़िंदगी को तो जैसे आपने जीना ही छोड़ दिया है। नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है, अंधेरे के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं, उजाला आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशियों को मेरे दरवाजे का, जैसे खुशियों ने तो रास्ता ही खुशियां भूल चुकी है मेरे दरवाजे का रास्ता, नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपने होप लूज कर दी है, उम्मीद छोड़ दी है, उम्मीदें घुमा दी है आपने कि अंधेरे के सिवा मुझे आज तक मिला ही क्या है, धोखे के सिवा मुझे आज तक मिला ही क्या है, नफरत के सिवा मुझे आज तक मिला ही क्या है, मुझे कभी किसी का साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो मेरी जिंदगी में आखिर है ही क्या, मेरी जिंदगी का उद्देश्य आखिर है ही क्या, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी अगर रहेगी गाइस, तो जिंदगी में जिंदगी में कैसे आगे बढ़ पाओगे? पाइल नंबर 2, सवाल है मेरा आपके साथ, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज देखकर मैं खुश नहीं हूं। मैं जानती हूँ कि लोगों ने आपको मजबूर किया है ऐसा बनने में, पर आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइज। इस तरीके से उम्मीद को नहीं हारना चाहिए। मुझे नजर आता है कि आपने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी है, घुमा दी है अपने आप पर से। देखिए, क्लिंजिंग टू द पास आया है यहाँ पर। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जब आप पिछली बातों को याद नहीं करते। यानी कि कभी भी आप कोई काम भी कर रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में फट से कोई पास्ट की बात याद आ जाएगी। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, मैंने ऐसा क्या किया था, फैमिली वाले मेरी बात क्यों नहीं मानते, मुझे कैरियर में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, है ना। हर बार अपने आप को कोसोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। पास्ट की बातों को लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो, भूल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप भूलना नहीं चाहते हो गाइज। आपको तो यही जिंदगी शायद अब ज्यादा रास आने लगी है। दर्द में रहो, तकलीफ में रहो, है ना, खुद को दोष देते रहो, खुद को मुजरिम साबित करते रहो, तो आप ही निकलना नहीं चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। जबकि आपको ऊपर वाले ने कितना परफेक्ट बनाकर भेजा है, एक खूबसूरत दिल देकर भेजा है ना। कुछ लोगों ने अगर बेवफाई कर दी, कुछ लोगों ने अगर धोखे दे दिए, कुछ लोगों ने अगर आपके साथ चीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए हो। जो आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप हार गए हो, है ना, तो अपने असली जो आपका जो कैरेक्टर है ना, आपका जो असली व्यक्तित्व है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, उसे पहचानने की जरूरत है गाइस। कि आप लाइफ में कुछ अच्छा भी कर सकते हो, आप किसी का एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आप में वो खूबियां है। घर संभाल लोगे किसी का, परिवार संभाल लोगे किसी का, कैरियर संभाल लोगे आप अपना, पैसे रुपए कमा लोगे आप, इतने खूबसूरत हो, इतने इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। ये होता है इंडिपेंडेंट का कार्ड, कि आप में जो है सारी खूबियां हैं, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हो, आप अपनी जिंदगी खुद बना सकते हो। तो इतना संपन्न आपको बनाकर भेजा गया है, फिर भी जो है आप अपनी क्वालिटीज को नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, आप अपने आप को खोते ही जा रहे हो, भूलते ही जा रहे हो, क्योंकि पास से नहीं निकल पा रहे हो। मुझे लगता है आपकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है। पाइल नंबर 2, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ बिजली गिरी है आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ झटका आपको लगा है ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसने आपको बिल्कुल बुरी तरीके से हिला कर रख दिया, या बर्बाद कर रख दिया, या तबाह कर रख दिया। ये आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जिंदगी में ऐसी तबाही कैसे मच सकती है, क्योंकि आपने इस थंडरबोल्ट को ना, इस बिजली को हद से ज्यादा ही प्रायोरिटी दे दी है, हद से ज्यादा ही आपने इसे महत्व दे दिया है। अगर आप चाहो तो इस झटके से तुरंत आप निकल सकते हो, पर यहाँ पर ये है कि आप चाहते नहीं हो हील होना, आप चाहते नहीं हो इन तकलीफों से निकलना, ठीक है। तो ये एक कार्ड ऐसा भी दिखा रहा है कि आप में गुस्सा भी बहुत है। पाइल नंबर 2, गुस्सेल स्वभाव के आप हो, आप छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, आप ज़्यादा मतलब आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप वक्त नहीं देते हो, आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हो, गुस्से में आप आ जाते हो। तो थोड़ा सा आपको इस एनर्जी से भी निकलने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए अब आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में
ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि ईश्वर ने यहाँ पर कहा है कि तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात ही यहाँ पर ये, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ना आप कठोर हो, आप कठोर बना रहे हो आप अपने आप को, आप नई चीजों को, नए अपॉर्चुनिटीज को, नए लोगों को अपनी जिंदगी में दाखिल होने ही नहीं दे रहे हो। आप तो सबसे किनारा कर कर बैठे हुए हो, है ना। तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, आपको अपनी एनर्जी में वापस आने की जरूरत है जैसे आप हो। सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानिए, अपने अपने क्वालिटीज को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए। अपने दिल में वो जो प्यार था ना, जिसे आप अभी नफरत में बदल रहे हो, इस नफरत से आपको निकलना है। आपको किंग ऑफ कप्स यानी कि प्यार का जो एक राजा या रानी होती है, ऐसा आपको बनाकर भेजा है। आप कहाँ पर ऐसे इस एनर्जी में जा रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। ये नहीं, ईश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसा रूड बनो, आप सख्त बनो, आप पत्थर जैसे बनो। ईश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया है। ठीक है, तो अपनी पुरानी एनर्जीज में आपको वापस आना है। जो भी आपको तकलीफें यहाँ पर मिली है, उसके पीछे का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है ना, या फिर कुछ कुछ साइकिल का यहाँ पर खेल हो सकता है जिसके वजह से आपको तकलीफें मिली है। पर आने वाला वक्त जो है ऐसा नहीं होने वाला है गाइज। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें ईश्वर देना चाहते हैं। देखिए, इस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ पर ये लगता है गाइज, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी आपके एनर्जी में आया था और मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है अभी आप यहाँ पर आप सिंगल एनर्जी में हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के तलाश में भी हो। पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर यहाँ पर आपकी एनर्जी अकेली आई है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको कठोर बनने पर मजबूर किया गया है, उसके पीछे कोई रिश्ता हो सकता है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप अपना सोलमेट मानते हो, जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो, है ना, जिसके ना होने की वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, फेलियर महसूस करते हो। आपको लगता है कि इनके चले जाने के बाद जिंदगी में सारी चीजें रुक गई है, थम गई है, आगे नहीं बढ़ रही है ना। तो आपको सोचना है गाइस, ईश्वर ने यहाँ पर आपको देखिए रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सक्सेस दी है। ईश्वर ने यहाँ पर कहा है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ कैसा भी क्यों ना हो, है ना, आपको संदेश यही दिया जा रहा है कि जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हो, जिस चीज के लिए आपने अपने आप को बदल दिया है ना, आप रूठे हुए हो, आपको वो सारी चीजें मिलेगी। सक्सेस यहाँ पर रिलेशनशिप में सक्सेस आपको मिल रही है। आपको वो इंसान मिल रहा है जिससे आप प्यार करते हो, जिसका प्यार आप पाना चाहते हो। तो ईश्वर ने फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा बना कर रखा है गाइज। पर ये सारी चीजें उस वक्त होगी जब आपका जो है यहाँ पर रीबर्थ होगा, जब आप अपने इस एनर्जी से, इस बुरी एनर्जी से आप अपने आप को निकालोगे। आप जो है कठोर नहीं बनना है गाइस। पाइल नंबर 2, आपको हो सकता है कि आप नफरत करने लगे हो उस इंसान से जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको धोखा दिया है। ठीक है, तो आपको नफरत नहीं करनी है गाइस, आपको जो है माफ करना है। आपको ये सोचना है कि इन्होंने या किसी भी इंसान ने आपको जो भी तकलीफ यहाँ पर दी है, उसके पीछे आपका ही कोई गुनाह है, आपका ही कोई कर्मा है। ठीक है, जिसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। पर आने वाला दिन जो है बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। अभी जो आपको लग रहा है थम गया है, खत्म हो गया है, रिश्ता मर चुका है, सारी चीजें दी एंड हो गई है। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, सब गया, खत्म, एंड, दी एंड हो गया है मेरी लाइफ का, अब जीने का मकसद ही नहीं है। आपको सोचना है गाइज, ये क्षणिक है, ये पल भर का है, ये कुछ समय का है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव तो अब स्टार्ट होना है। आपकी जिंदगी का नया अध्याय, नया चैप्टर, नया पेज तो अब स्टार्ट होना है। जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है गाइज, अब तो इसे स्टार्ट होना है। पुनर्जन्म आपका होना है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका, ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई आपकी रीडिंग है। एक प्यारा इंसान, प्यार से भरा हुआ इंसान आज कठोर हो गया है, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहता। अब फिर से यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है, जो सारी चीजें लेकर आपके पास आएगी, सक्सेस लेकर आएगी, प्यार लेकर आएगी, ऑफर्स लेकर आएगी, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी, है ना, उस इंसान को भी लेकर आएगी जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, चाहे आपका सोलमेट का पार्टनर हो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी नजर आती है गाइस कि मुझे लग रहा है, मुझे नहीं,
ऊपर वाले को ये लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर ना एडिक्शन भी है, क्योंकि डेविल का भी कार्ड यहाँ पर आया है। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको कुछ चीज़ों की लत भी यहाँ पर लगी है ना, जिस लत से आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, उस एडिक्शन में आप जैसे फंस गए हो, है ना। इस तरीके का कुछ एडिक्शन भी आपको हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी इंसान को लेकर आपको एडिक्शन है ना। तो एडिक्शन से भी निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लत किसी चीज़ की लगी हुई है तो निकलो इन सारी नेगेटिव चीज़ों से गाइज। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ गाइज कि आने वाला वक्त क्या होने वाला है गाइज। आने वाले वक्त में मैं आपको कह चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो अभी थमी है, रुकी है ना, जिसके वजह से आपने अपने आप को बदल दिया। आप एक अजीब से इंसान बनकर रह गए हो, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। पर आने वाला जो वक्त है गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर्स कर रही है। मुझे ज़्यादातर लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत खुशनसीब होने वाले हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ कप्स आया है। यानी कि ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि जिस प्यार के लिए आप तड़प रहे हो, वो प्यार आपको मिल रहा है, वो प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। इस बदलाव के बाद, इस साइकिल के ख़त्म होने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, ऑफर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप बहुत खुश हो जाओगे, आप पहले की एनर्जी में वापस आ जाओगे गाइज। 6 ऑफ कप्स देखिए, कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर, मोहब्बत लेकर, गिफ्ट्स लेकर, आपसे मिलने के लिए किसी को भेजा जा रहा है। ये दोस्तों से कोई हो सकता है, आपके रिश्तेदारों से कोई हो सकता है, कि या फिर रिलेशनशिप के वजह से कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहा है। नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है गाइज, पर ये वही इंसान होगा जो आपका सोलमेट होगा, या फिर ये वो इंसान होगा जो आपका कार्मिक पार्टनर होगा। पर इसे आपकी जिंदगी में वापस लाया जाएगा। तो फिर जो है, आपको अभी कठोर बनने की क्या ज़रूरत है, आपको अपने आप को दोष देने की क्या ज़रूरत है कि मुझे कुछ हासिल नहीं होता, मुझे कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि इन्हें तो वापस आपको रिटर्न किया जा रहा है ना, वापस आपको आपके पास भेजा जा रहा है उन सारे सोर्सेस को, है ना। तो इतना ज़्यादा मायूस नहीं होना है गाइस कि अभी वक्त बुरा चल रहा है तो क्या कल भी ऐसा रहेगा, कभी नहीं गाइस। सेकंड सेकंड में इंसान की जिंदगी बदलती है, सेकंड सेकंड में इंसान की रेखाएं बदलती है, भाग्य बदलता है, ठीक है। तो आप उस बात को तो भूल ही जाते हो, आप बस प्रेजेंट में देखते हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को धोखा दे दिया गया, मेरे को इतना मजबूर कर दिया गया, है ना। पर आने वाले वक्त को लेकर आप कभी भी आशावादी नहीं रहते कि कल भी तो है, कल भी तो है, कल का दिन भी तो आने वाला है जब मुझे हो सकता है कि इससे अच्छी ब्लेसिंग्स मिले, और वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। देखिए, जरिए आपको मिलेगा सोर्स, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान या कोई ना कोई एक ऐसा फरिश्ता आएगा गाइज, जिसे एक सोर्स बनाकर, मीडिएटर बनाकर, पुल बनाकर आपके पास भेजा जाएगा। और ये सोर्स ही जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है इन सारे प्रॉब्लम से निकलने में, ठीक है। तो सोर्स के तलाश में आपको होना है, किसी न किसी मददगार को आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा गाइज। और जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होगा, वो सोर्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, कितनी सारी चीज़ें लेकर आएगा, आप खुद देख लो गाइज, खुद देख लो। यहाँ पर ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, प्यार आपको मिल रहा है, रिलेशनशिप जो रुकी हुई है वो ग्रोथ होगी, आप पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी। पर इस एडिक्शन से, लत से आपको निकलना है, जिसे आप पाल कर बैठे हो, ठीक है, इससे आपको निकलना है। चलिए, अब मुझे आपको साईं बाबा की तरफ से 2 मैसेजेस मैं आपको देना चाहूँगी। 2 मैसेज निकालेंगे गाइस। सोल जर्नी। देखिए गाइज, हम इंसान जो है ना, अपनी जो ज़िंदगी है ना, उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी एक अलग अलग जर्नी भी है, हमारा एक अलग सफ़र भी है, जिसे हम अंतरात्मा का सफ़र कहते हैं, सोल का आध्यात्मिक सफ़र जिसे हम कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक वर्ड कहा था कि आपको वो जरिया भेजा जाएगा, कहा था कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को या एक ऐसे फरिश्ते को या किसी न किसी को भेजा जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगा, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, सोर्स को भेजा जाएगा, मैंने कहा था ना। और बिल्कुल यहाँ पर ऊपर वाले ने भी वही साईं बाबा की तरफ से मैसेज आया है, यू विल बी सोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट अलोन। यानी कि आपको जो है अपना
स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना है गाइज। आपको रास्ते दिखाने वाला कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको मंजिलें भी दिखाई देंगी, पर उस सफ़र पर आपको अकेले ही चलना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करवानी है गाइज, आपको आध्यात्मिक सफ़र पर भी निकलना है गाइज, ठीक है, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है ना। आप बस सांसारिक जो चीज़ें हैं उन पर उलझे हुए हो, आपको ये नहीं महसूस होता कि ईश्वर ने आपको खुद किसी और चीज़ के लिए भी बनाया है गाइज। आप अपने अंतरात्मा की बातों को भूल रहे हो, है ना। आप जब तक आपको मैनिफेस्ट करना है गाइज, आपको मेडिटेशन करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है गाइज। सोल जर्नी यहाँ पर आया है, यानी कि कुछ ध्यान आपको अपनी अंतरात्मा पर भी देनी है, ऊपर वाले की भक्ति करनी है, ऊपर वाले पर आपको भरोसा करना है गाइस, क्योंकि आपका हो सकता है कि सफ़र किसी और डायरेक्शन पर बनाया गया है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आपकी मदद करने वाला डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ में, ज़रूर उस सोर्स को तलाशने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। लाइफ पर्पस आया है तो मैं फिर से वही कहूँगी कि हो सकता है कि आपकी इस प्यार मोहब्बत धोखे जो दुनिया का जो दस्तूर है, इनके अलावा भी आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ उद्देश्य डेफिनेटली है, जिसे आपको पहचानना है। आपको जो है कुछ करना है ज़िंदगी में, इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए, धरती के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम कर जाओ गाइज, ठीक है। क्योंकि पहले जो मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ आपका बहुत ख़राब रहा है, पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो ईश्वर की नज़रों में अच्छी नहीं थी गाइस, जिसके वजह से इस जन्म में आपको दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है ना। तो इस जन्म में आपको एक मौका मिला है कि अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को भी समझो और लोगों की मदद करो। अपने अपने जो है आध्यात्मिक सफ़र का स्टार्ट आपको करना है ना। सोल जर्नी पर आपको जाना है, यहाँ पर किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंतरात्मा की बातों को सुनो। तो ये 2 मैसेज मैंने यहाँ से निकाले हैं गाइस। चलिए अब एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। 2 कार्ड यहाँ से निकालूंगी मैं। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का नंबर 39 का मैसेज जो है आपके लिए आया है, पाइल नंबर 2। गाइस, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का जो मैसेज यहाँ पर आपके लिए आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, आपकी एनर्जी में ये लग रहा है कि आपको जो है आपके थ्रोट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है। आप किसी के साथ कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहे हो, है ना। आप अपने अंदर रह गए हो, आप अपने अंदर घुट रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बातों को एक्सप्रेस करना, बातचीत का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं ठप हो गया है, बंद हो गया है। ऐसी एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है गाइज। तो थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है गाइज। यहाँ पर आपको मैं गाइड करती हूँ, अगर कोई भी चीज़ जो आप किसी को बताना चाहते हो, ठीक है, सबसे सुनिए इस गाइडेंस को। अगर आप किसी से कोई बात बताना चाहते हो, आप बता नहीं पा रहे हो, आप कह नहीं पा रहे हो, अपने दिल की भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही यही है कि एक्सप्रेशन की कमी हो रही है, कम्युनिकेशन की कमी हो रही है, क्योंकि थ्रोट चक्रा में जो है आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, लिखना है गाइज। जो फीलिंग्स आपके मन में है, किसी को जो आप बताना चाहते हो, बता नहीं पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को आपको एक डायरी में लिख लेना है गाइज, ठीक है। प्रैक्टिस करती रहनी है, लिख लेना है गाइज। अब जो है इस कार्ड के यहाँ पर आने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपको कम्युनिकेशन में हो रही है, उसका हल जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसका हल होने वाला है, इस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलने वाली है। बहुत जल्द आपको एंजल की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई साइन आपको मिलने वाला है। प्लस आप किसी के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड होने वाले हो, ठीक है। वो इंसान, वो सोर्स जिससे आप बात करना चाहते हो, बात कर नहीं पा रहे हो, उनका और आपका जो है टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। यानी कि ब्लॉकेजेस कम्युनिकेशन का यहाँ पर खुलता हुआ नजर आया है। ये बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है गाइज। अगर आपको कम्युनिकेशन को लेकर, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका ये ब्लॉकेज खुल रहा है गाइज। आपका थ्रोट चक्रा जो है एक्टिवेट होने वाला है और आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलने वाली है।
अब आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जो चीज़ आप किसी को बताना चाहते हो, बता नहीं पा रहे हो, उसे डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो गाइस। आप कुछ दिन इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये आपके लिए एक गाइडेंस है, इसी से आपको सॉल्यूशन भी मिलेगी। टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड भी बहुत जल्द किसी के साथ हो रहे हो। एक और मैं मैसेज निकालूंगी। ओ माय गॉड, देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके, मैंने कहा ना कि आपकी जिंदगी के वो सारे दरवाजे, बंद दरवाजे खुल रहे हैं गाइस, ठीक है। अभी तक आप जो है इस दरवाजे के उस पार थे, जहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, जहाँ पर आपको अंधेरा नजर आ रहा है, खुशियों का नामो निशान नहीं है ना। हमेशा मायूस रहते हो, हील नहीं हो पा रहे हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो। अब आपके वो सारे बंद दरवाजे खुल रहे हैं गाइस, देख लीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि आप अब हील हो रहे हो। आप जो है दर्द से आपको मुक्ति मिल रही है। अब वो सारे दरवाजे खुल रहे हैं जो खुशियां लेकर आपकी जिंदगी में दस्तक देगी। खुशियां आपके दरवाजे पर आ रही है गाइस, इस दरवाजे को अब खुलना है, ठीक है। तो अब वक्त आ चुका है। मैंने कहा है कि साइकिल की वजह से हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें सहनी पड़ रही है, पर ये वक्त अब खत्म हुआ गाइस। अब जो है दरवाजा खुल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी जिंदगी का नया सवेरा हो रहा है, रीबर्थ आपकी जिंदगी का हो रहा है, जो बहुत सारी खुशियां लेकर अपने साथ आ रहा है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस निकले हैं गाइस। फाइल नंबर 2। अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी। वाह, ये हुई ना बात गाइस। तो देखिए एंजल ने आपको क्या कहा, किसी भी चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है गाइस। किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। तुम्हें अब फिक्र नहीं करना है, किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। क्योंकि एंजल आपके साथ है, एंजल आपको प्यार करती है, एंजल आपको सपोर्ट कर रही है ना। तो आपको किसी चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। नो नीड टू वरी। आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपके सारे प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जिंदगी में जो है अब खुशियां आने का वक्त आ गया है। आपके बंद दरवाजे खुल रहे हैं गाइज, आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छा क्या होगा गाइज, है ना। तो प्लीज सारी चिंताएं ऊपर वाले को समर्पित कर दो, अपनी जिंदगी को टेंशन मुक्त कर दो कि जो होना है होना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ था वो हो चुका है। अब उसके बारे में सोच कर, रो कर, तड़प कर होना तो कुछ नहीं है ना। तो सारी परेशानियां ऊपर वाले के हाथों पर सरेंडर कर दो, उनको दे दो, सारी तकलीफें उनको दे दो, है ना। और उनसे कहो कि मुझे अब किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी सारी दुख तकलीफें आप देख रहे हो, है ना। और फिर देखो किस तरीके से आप हील होते हो, अपने दर्द से निकलते हो। आपके आपके कदमों पर खुशियां बिछेगी गाइस। पीस एंड हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में वापस आएगी गाइस। तो चिंता नहीं करना है, नो नीड टू वरी। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी बहुत ही खूबसूरत से रीडिंग। आई होप आपको इनका संदेश मिल गया है, ईश्वर का संदेश मिल गया है। आई होप आप इस जर्नी पर जाओगे, आप अपने आप को पहचानोगे, है ना। आप अपने लिए कुछ अच्छा करोगे, आप दुनिया वालों के लिए कुछ अच्छा करोगे, अपने लाइफ पर्पस को भी पहचानोगे, है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। आई होप यू विल फॉलो ऑल दिस रूल्स, आई होप यू विल फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस एंड मैसेजेस, ठीक है। इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। I love you all. Take care. Namaste and bye bye guys.